हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स का हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं 30 लेक्चर्स का, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इन 30 लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि संख्या पद्धति से किस किस टाइप के क्वेश्चंस यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे। इस लेक्चर में हम 15 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जिस भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चंस हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको आनंद आएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में देख लें कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें जो पहला चैप्टर होता है वो है नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 1275, 1375, 1125 और 1225। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग की जो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योगफल कितना होगा। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक बताते चलेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को लेके सजग हैं, तैयार हैं, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक नोट्स बनाइए। हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं उसको आप कॉपी पे नोट करते जाइए। आपको बहुत अच्छे से आपका पेपर तैयार हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो जब भी जैसे ये लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, अगर आपको जोड़ने के लिए कहा जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं को अगर ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पर कितना आएगा। तो जब भी आपके पास इस तरह की संख्याएं हो कि जितना डिफरेंस है, यानी 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस इक्वल अगर है तो हमारा काम ये होता है कि जो पहली संख्या होती है और जो अंतिम संख्या होती है इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और अपान में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इनटू में जितनी भी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं, 50 संख्याएं। पहली संख्या 1 थी, अंतिम संख्या 50 थी, बटे 2 गुणे जितनी संख्याएं इसमें लिखी गई हैं उनसे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यही जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो 2 से अगर कटेगा तो ये 25 बचेगा, यहाँ 51 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 2 बचा, और 25 का 5 से हुआ 125 और 2 127, यानी कि 127। इसका मतलब हो गया 1275। 1275 इन सभी संख्याओं का क्या आएगा, योग आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि 2 + 4 + 6 + ... 50। इसका मतलब ये सम संख्याएं हैं, 50 तक की लिखी गई हैं। और हमने आपको ट्रिक बताई है, जो वो ट्रिक कब काम करती है, जब सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर हो। जैसे 2 से 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 से 6 का बीच का डिफरेंस कितना, 2, यानी कि सबका क्या है, समान है। तब हम लोग कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं, पहली संख्या लिख लेते हैं प्लस अंतिम संख्या लिख लेते हैं, अपान में 2 लिख लेते हैं, इनटू में जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं। अब ध्यान से आप देखिए, 2, 4, 6 और 50 तक गया है। अब 50 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, वो भी सम संख्याएं। तो ये बात जानते हैं हम लोग कि 50 में 25 यानी 25 संख्याएं विषम होती हैं और 25 संख्याएं सम होती हैं। इसका मतलब ये 50 तक लिखा गया है, तो इसमें सम संख्याएं कितनी लिखी गई होगी, स्टार्टिंग से लिखी गई हैं। इसका मतलब इसमें 25 संख्याएं लिखी गई होंगी। तो जितनी भी संख्याएं लिखी होती है उतने से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणे जितनी भी संख्याएं ये हों। तो 50 तक संख्याएं लिखी गई है, वो भी सम। इसका मतलब 25 संख्याएं सम होंगी इसमें। तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है, जितनी भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। 50 और 2 कितना हुआ, 52 हुआ, बटे में 2 गुणे में 25। इसका मतलब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 12, 2 छक 12। इसका मतलब हो जाएगा 26 गुणे 25। 25 का 6 से गुणा हुआ 150,
15 बचा, और 25 का 2 से हुआ 50, 50 और 15 कितना हुआ 65 हुआ। इसका मतलब 650 इसका आंसर हो जाएगा। 650 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अब कैलकुलेशन जो करने की बात आती है, वो कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ है तो आप ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आप जोड़ के, क्या 50 और 2 52 होगा, 52 का आधा 26 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। 26 हो जाएगा और जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 26 गुणे 25 बराबर 650 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + डॉट 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 49 तक हमें ऐड करना है, यानी कि विषम संख्याएं ये लिखी हुई हैं, और विषम संख्याएं जब हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सबके बीच का डिफरेंस 2 ही है। इसका मतलब इसके बाद 7 लिखा होगा, सबके बीच का डिफरेंस क्या है? बराबर है। मेन हमको यही देखना होता है कि अगर जिन संख्याओं को हमें ऐड करना है उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है कि नहीं है। अगर सबके बीच का डिफरेंस बराबर है तो हम पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 49 है, बटे में 2। और अब ये जो लिखी गई हैं ये टोटल 1 से लेकर 49 तक पहुंचने में कितनी संख्याएं लिखी गई होंगी? तो ये 50 तक की अगर देखा जाए तो 50 तक अगर ये लिखने का आपसे कहा जाए कि 50 तक आप विषम संख्याएं लिखिए, मतलब प्रथम 50 तक की विषम संख्याएं लिखिए, तो 50 तक पहुंचने में विषम संख्याएं कितनी होंगी? 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। इसका मतलब 1 से 49 तक पहुंचने में 25 संख्याएं लिखना पड़ा होगा। तो 25 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 और 49 मिलके हुआ कितना? 50 हुआ। 50 का 2 से भाग होगा तो कितना बचेगा? 25, और इंटू में 25 संख्याएं 1 से 49 तक पहुंचने में 25 संख्याएं लिखी गई, इसलिए 25 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 25 का 25 से जब गुणा होगा तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 625 होता है। इसका मतलब 1 से 49 तक की जो संख्याएं लिखी गई हैं विषम संख्याएं, वो क्या है? उनका योगफल कितना होगा? 625 होगा। 625 का मतलब इसमें ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। अगर आप मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपसे सिर्फ 3 बेसिक चीजें बताएंगे, जो आप अगर अच्छे से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और वो ये है कि 20 तक का आपको टेबल याद हो, यानी कि पहाड़ा 20 तक का अच्छे से आप याद कर लीजिए, 30 तक का आप घन याद कर लीजिए, 30 तक का क्यूब यानी कि घन याद करना है, और 50 तक का वर्ग यानी कि 50 तक का स्क्वायर आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये आप इजीएस्ट वे में कर भी सकते हैं। अगर आप इन 3 बेसिक चीज़ों को आप करेंगे तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चंस जो ट्रिक है, जो सिलेबस है, वो तो हम आपको कराने ही वाले हैं, लेकिन आपको अपने आप से सिर्फ ये 3 काम करने हैं कि 20 तक का पहाड़ा, 30 तक का घन और 50 तक का वर्ग आपको याद करना है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल होगा। इसका मतलब 4 के प्रथम 20 गुणज, तो 4 का पहला गुणज कितना होगा? 4 गुणे 1। दूसरा गुणज कितना होगा? 4 गुणे 2। तीसरा गुणज कितना होगा? 4 गुणे 3। ऐसे ही 20वां जो गुणज होगा वो कितना होगा? 4 गुणे 20। इसके कहने का मतलब ये हुआ 4, ये हुआ 8, ये हुआ 12, फिर ऐसे ही डॉट 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 कितना होगा? 80 होगा। अब आप देखिए कि क्या सभी लोगों के बीच का जो अंतर है वो क्या समान है? तो सबका अंतर क्या होगा? समान ही होगा, क्योंकि 4 का पहाड़े में आ रहा है। तो 4 फिर 8 फिर 12, इसका मतलब सभी लोगों के, सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर इक्वल है और इसका हमें ये योगफल फाइंड आउट करना है। क्या करना है? योगफल फाइंड आउट करना है। तो हमारा काम क्या होगा कि अगर चूंकि सबके बीच, सभी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो क्या है? समान है। तो हम लोग वही प्रोसेस, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। कौन सी? जो पहली संख्या लिख लें प्लस अंतिम संख्या लिख लें और अपान में 2 लिख दें। इसके अलावा इसको जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं से उतनी संख्या से गुणा कर दें। तो कितनी संख्या लिखेंगे? 20 गुणज किए गए, इसका मतलब 20 बार 20 संख्याएं लिखी गई होंगी। तो इंटू में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से ये कटेगा, 10 बचेगा। यहाँ 80 और 4 हो जाएगा 84। 84 का 10 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 840। तो इसका मतलब 4 के प्रथम 20 गुणज का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 840 होगा। 840 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इसका मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमको फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब वर्ग में हो, प्राकृतिक संख्याएं हो लेकिन सब पर क्या लगा हो, स्क्वायर लगा हो, यानी कि वर्ग लगा हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है, यहां हम लिख दें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपान में 6 होता है। n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो ये शब्द लिखा है प्रथम, यानी स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। जहां तक वो संख्याएं गई हैं, 20 तक गया है, 30 तक गया है, 50 तक गया है, तो वो तो n की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें स्टार्टिंग कहां से करनी होती है, इसमें जो ये फार्मूला अप्लाई होता है उसमें स्टार्टिंग हमारी 1 के स्क्वायर से ही होती है। अब वो 20 तक के स्क्वायर का पूछ रहा है तो हम n की जगह 20 लिख देंगे, और अगर 30 तक के स्क्वायर तक का पूछ रहा है तो हम n की वैल्यू 30 लिख देंगे। 50 तक का स्क्वायर पूछ रहा है तो स्टार्टिंग से हम लोग 1 के स्क्वायर से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 50 का स्क्वायर। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि 11 का स्क्वायर से स्टार्ट किया हो और 30 तक के स्क्वायर को ऐड करना हो, तो उसके लिए भी हम तरीका और क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है वो प्रथम, मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है उसके स्क्वायर से स्टार्ट होता है और जहां तक ये जाता है वही n की वैल्यू हो जाती है। तो अब इसमें हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 20 अप्लाई कर देनी है। आप इस चीज को एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6 होता है। तो n की जगह अगर हम 20 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, इंटू लगा दें यहाँ पे, और फिर क्या करना है, 20 में एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए n की जगह 20 रखेंगे, 20 का दुगना करेंगे 40, 40 और 1 41, 41 बटे में कितना हो जाएगा, 6। अब इसको आप सरल करिए, वही जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 से करें 2 टाइम्स जाएगा, और 3 से करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, 2 से इसको करेंगे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 41 गुणे 7। तो देखिए 7 का 1 से हुआ तो 7 हो गया, 7 का 4 से हुआ 28 हो गया, और ये 10 लिखा तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। इसका मतलब 2870 इसका आंसर होगा। 2870 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। अब इसमें जो लिखा है वो 30 का स्क्वायर तो लिखा है, लेकिन ये प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग नहीं है, क्योंकि इसमें 11 से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा स्क्वायर में अगर आपको ऐसा कोई केस मिलता है तो आपको करना क्या है कि आप इसको ये मान के चलिए कि ये ऐसे लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे आएगा, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ऐसे ही डॉट 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 कितना, 30 का स्क्वायर। ये हम आपको समझाने के लिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये 1 से हो जाए 30 तक का। अब चूंकि 11 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था तो हमने इतना पार्ट अपनी तरफ से जोड़ा है। अब इतना पार्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे हम। उसके बाद में से जो स्टार्टिंग का 10 जो ये आ गया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो 11 से ही हमारा आ जाएगा। चूंकि इसमें हमें 11 के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक का योग निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास फार्मूला स्टार्टिंग से ही होता है तो हम स्टार्टिंग से 30 तक का निकाल लें और उसके बाद स्टार्टिंग से 10 तक का निकाल के क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 10 तक का माइनस हो जाएगा, तो यही इतना ही पार्ट बचेगा हमारे पास। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर में इस टाइप से मिलता है कि उसमें कहीं बीच की संख्या से स्टार्ट किया होता है, तो हमारा काम होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से ही उसको मान लें। अब स्टार्टिंग से मानने पर 1 से अगर हम 30 तक के स्क्वायर का अगर योग फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 30 बनेगी। फार्मूला क्या बताया था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपान 6 होता है। अब हम स्टार्टिंग से 30 तक की पहले संख्याओं का वर्ग का फार्मूला लगाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 30।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 30, n+1 यानी कि 30 और 1 31 हो जाएगा। फिर इंटू में कितना हो जाएगा, n की जगह 30 है, 30 का दुगना 60 और 1 61, 61 बटे कितना हो जाएगा 6। ये स्टार्टिंग से 30 तक की संख्याओं का वर्गों का योग है। अब ये संख्या जो आई है इसमें 1 से 10 तक का स्क्वायर भी सम्मिलित होगा, जबकि हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ हमें 11 के स्क्वायर से स्टार्ट करना था। तो हम टोटल का निकाल के अब हम स्टार्टिंग के 10 की जो 10 संख्याएं होती है प्राकृतिक, उनका स्क्वायर का सम हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें इतने का स्क्वायर निकालना है फिलहाल, और इतने का निकाल के हमें माइनस करना है। तो स्टार्टिंग के 10 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। तो 10, अब n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 का दुगुना 20 और 1 21 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से 31 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, गुणे में कितना 61 हो जाएगा, माइनस इसका देखिए कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 11 का इसका हुआ तो कितना हो जाएगा 35 गुणे 11 बचेगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 155 का 61 से गुणा होगा तो 5 5 1 ये हो जाएगा 30, 33 हो जाएगा, और फिर 9 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5 5 4 और 9 हो जाएगा। इसका मतलब 94 55 इसका हो जाएगा, और माइनस इसका हो जाएगा 385। इसमें से माइनस करना है, 5 में से 5 गया 0 बचा, 5 में से यानी कि 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 3 में से 3 चला गया 0 बचा, और यहाँ 9। इसका मतलब 90 70 यानी कि 9070 इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको कोई भी स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना होगा तो आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि प्रथम से है कि नहीं है। अगर प्रथम से है तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली यही फार्मूला लगना है। अगर आपका प्रथम से नहीं है तो हम लोग पहले प्रथम से ही ये समझेंगे कि प्रथम से है, फिर जहां तक नहीं है वहां तक वाला हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका 90 70 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, हमें स्टार्टिंग की जो 20 संख्या तक जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल फाइंड आउट करना है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। तो चाहे सम हो और चाहे विषम हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है कि स्टार्टिंग के 20 संख्या तक के हमें वर्ग का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम और विषम दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, सम हो चाहे विषम हो। बस आपको ध्यान इतना सा रखना होता है कि वो स्टार्टिंग से ही होता है, और फार्मूला बहुत ही आसान होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान में 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान 6, यही सम के लिए होता है, यही विषम के लिए होता है। कि स्टार्टिंग से अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 20 तक संख्याएं लिखनी है जो सम हो, तो कौन सा लिखेंगे आप, 2 4 6 8 10 12 14 और ऐसे 20 तक लिखेंगे आप। उनके स्क्वायर का सम बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग से ही हो। स्टार्टिंग से होने का मतलब सम की स्टार्टिंग 2 से होती है और विषम की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो यहाँ पे जो लिखी गई है वो सम संख्याएं हैं 20 तक। तो n की वैल्यू तो 20 बनने वाली है, तो n की वैल्यू जब 20 लिखेंगे तो 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, और 20 में जब 2 ऐड करेंगे तो 22। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां जो पहली संख्या लिखेंगे उसमें 1 जोड़ दें, उसमें फिर 1 जोड़ दें। तो अब इसको आप कैलकुलेट करिए। 3 से चला जाएगा 2 टाइम्स, 3 से चला जाएगा 7 टाइम्स, 2 से चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 होता है, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसका मतलब 1540 इसका आंसर आएगा। 1540 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तक का हमें ऐड करना है। इसका मतलब स्टार्टिंग की जो 25 तक की संख्याएं लिखी हैं वो विषम, यानी कि स्टार्टिंग की 25 तक की जो संख्याएं हैं, करना नहीं है। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 25 के स्क्वायर का हमें सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहे हैं 25 तक के स्क्वायर का। तो वही फार्मूला लगने वाला है जो सम के लिए लगा है, क्योंकि सम और विषम के लिए फार्मूला एक ही होता है। फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपान में 6 होता है। तो n की वैल्यू, चूंकि स्टार्ट ये जो संख्याएं लिखी हैं वो क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और वो भी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। बस आपको ये चीज याद रखनी है, स्टार्टिंग से होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25। क्या बताया था कि 25 में एक ऐड कर दे 26, 26 में एक ऐड कर दिया 27, और बटे में कितना 6। अब देखिए 3 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 3 से चला जाएगा 9 टाइम्स, 2 से चला जाएगा 13 टाइम्स। 25 का आप 9 से गुणा कर दीजिए जो आसान है, 225, और गुणे कितना 13। अब 13 से गुणा करना है, 13 का 5 से होगा 65, कैरी हुआ 6, 13 का 2 से हुआ 26, 26 और 6 32 होता है, कैरी हुआ कितना 3 हुआ, और 13 का फिर 26 हुआ, 26 और 3 29 हो गया। इसका मतलब 2925 इसका आंसर होगा। 2925 का मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब। इसका मतलब प्रथम n संख्याएं हैं उनके घनों का योग हमें पूछ रहे हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो है नेचुरल नंबर, उनके घनों का योग। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक, यहां पे लिख दें हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है कि ये प्रथम से ही होनी चाहिए, यदि 1 का क्यूब से ही स्टार्ट होगा तभी ये जहां तक गया है वही हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। अब n की वैल्यू इसमें कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे रखे हम लोग 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी कि 21 अपान में 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 10, 21 का 10 बार मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 210, 210 का स्क्वायर। इसका मतलब लास्ट में 2 जीरो तो आ ही जाएंगे। 21 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसका मतलब 44,100 यानी कि 44100 इसका आंसर होगा। इसमें जो भी आंसर मैच कर रहा हो, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 तक का क्यूब। तो जो हमने अभी इससे पहले फार्मूला पढ़ा है उसमें जो फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, यानी 1 के क्यूब से ही स्टार्ट होगा तभी वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें हमें 11 के क्यूब से स्टार्ट करना है। तो हमने इससे पहले अभी जो क्वेश्चन बताया है कि जब भी आपको प्रथम से ही, हम जानते हैं फार्मूला, तो इसको अगर प्रथम से बनाया जाएगा तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 10 के क्यूब तक हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि हमने ऐड कर लिया, तो प्रथम से यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 20 तक का क्यूब अगर हमें निकालना होता, अगर यहाँ 11 के क्यूब से स्टार्ट ना होकर के 1 के क्यूब से स्टार्ट होता, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 20 तक का क्यूब होता, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला बनता, क्या होता है फार्मूला, n की वैल्यू हो जाती 20, होता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अब यहाँ 11 के क्यूब से स्टार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग के 10 के क्यूब तक हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो योग आया है वो योग 1 के क्यूब से स्टार्ट होकर के 20 के क्यूब तक पहुंचा है। हमें 11 के क्यूब से स्टार्ट करना है, इसका मतलब जो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब है वो उतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो माइनस होगा अगर हमें
क्या माइनस करना होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब माइनस करना होगा। तो 10 के क्यूब का जो फार्मूला होता है, तो स्टार्टिंग से 10 तक के क्यूब का जो फार्मूला लगाने पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या होगा, n की वैल्यू हम 10 लेंगे, क्योंकि 10 के क्यूब तक हमें स्टार्टिंग का माइनस कर देना है। तो n की वैल्यू 10 होगी, फिर होता है n प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा, बटे में 2 इसका स्क्वायर। तो देखिए यहां से हो जाएगा कितना, अभी इससे पहले निकाला था ये 10, ये हो जाएगा कितना 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर अभी इससे पहले क्वेश्चन में निकाला है 44,100 आया है। और इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 यानी 55 हो जाएगा, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, और जब इसको माइनस करेंगे यानी कि 3025 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये 4, इसका मतलब 41,075, 41,075। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 41,075 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन में, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 8 + 12 + 8 + 16 + 24 + डॉट 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 80 तक को हमें ऐड करना है। तो क्या देख रहे हैं कि क्या सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। 8 और 16 के बीच का डिफरेंस 8 है, 16 और 24 के बीच का डिफरेंस यानी कि सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है और अगर इसको हमें सम करना है तो पहली संख्या लिखते हैं प्लस अंतिम संख्या लिखते हैं और अपान में 2 लिखते हैं, इनटू में जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो संख्या के नंबर से। तो इसमें देखिए कितनी संख्या, 8 16 24 फिर 32 आएगा, यानी 8 × 8 8 दूनी 16 8 3 24 और 8 दाम 80, यानी कि 10 संख्याएं इसमें लिखी गई होंगी। तो 10 जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 88, 88 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 क्रमागत संख्या है। पहली बात तो क्रमागत संख्या क्या मतलब होता है कि अगर क्रमागत संख्या जैसे 10 का पूछा जाए तो उसके बाद जस्ट कौन सी संख्या आएगी वही उसकी क्रमागत संख्या होगी। तो 10 की क्रमागत संख्या क्या होगी, 11 होगी, 12 की क्रमागत संख्या 13 होगी। तो मतलब इसमें 3 क्रमागत मतलब 3 संख्या ऐसी जो क्रम से आम है, तो उनका संख्याओं का योग कितना है 66 है। अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या उनमें से जो होगी वो कितनी होगी। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, क्रमागत संख्याएं दी हो, उनका योग या उनका गुणनफल, अभी गुणनफल का भी हम क्वेश्चन बताएंगे। तो क्रमागत संख्या दिया हो, कुछ क्रमागत संख्याएं 3 हो 5 हो 7 हो 6 हो 4 हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो या गुणनफल दिया हो तो, और कुछ संख्याओं का, तो जितना योग दिया होगा उसको लिखो, अपान में जितनी क्रमागत संख्याएं हैं उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जितना योग है वो हमने लिखा, उसको जितनी क्रमागत संख्या है उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो कितना आ गया 22 आ गया। अब जो 22 आया है वो उसका मध्यमान होगा, मतलब मध्य वाली वैल्यू होगी। 3 क्रमागत है, इसका मतलब 3 क्रमागत संख्या हमने ये 3 पॉइंट्स मान लिए कि ये 3 क्रमागत संख्या है। तो इसमें जो मिला है ये 22 हमें मान, वो क्या है, मिड वाली वैल्यू मिली होगी, यानी कि ये जो 22 मिला है ये मध्य वाली वैल्यू मिली होगी। तो इसके जस्ट पहले क्रमागत संख्या, इसका मतलब इसके जस्ट पहले कौन सा रहा होगा, 21 रहा होगा, क्योंकि जो 3 संख्या लेना है हमको वो क्या लेना है, क्रमागत संख्या लेना है। तो इसका मतलब इसके पहले 21 होगा और इसके बाद कितना होगा 23 होगा। तो आप बताना है ये 3 संख्याएं हमको मिल गई, इन 3 संख्या क्रमागत भी है और उनका योगफल कितना आ रहा है 66 भी आ रहा है। तो करना क्या है, हमें सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इन तीनों में जो सबसे छोटी वो बता दें। सबसे छोटी कौन सी है, 21 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि क्रमागत संख्याओं का योग दिया होगा और जितनी भी क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही होगी, तो जो योग दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी, और जो वैल्यू आएगी वो मध्य वाली वैल्यू आएगी, और उसके पहले चले जाए उसके बाद में चले जाए, उनमें से जो कैलकुलेशन हमसे पूछ रहे हो उसका हम आंसर बता देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। फिर वही क्वेश्चन है कि क्रमागत संख्याएं दिया, उनका योग दिया है, तो योग कहां लिखेंगे, ऊपर। कितनी क्रमागत संख्या है 3, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, बचेगा 11। अब 3 क्रमागत संख्याएं आप ऐसे
3 पॉइंट बना लीजिए। इसका जो मिड वाला मान है वो हमको मिल गई है कितना 11। तो इसके पहले क्या होगा 10 होगा, इसके बाद में क्या होगा 12 होगा। अब क्या बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 12 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है 50, तो ये 50 लिख लेंगे। कितनी क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो अब 5 की बात कर रहे हैं तो 5 पॉइंट बना ले हैं। और जो 10 आया है वो कौन सा आया है मिड मान आया होगा, मध्य वाली वैल्यू आई होगी, इसका मतलब 10 आया होगा। अब अगर हमें सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता तो ये 10 के पहले क्या होगा 9 होगा, 8 होगा, 11 होगा और 12 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं मध्य की संख्या पूछ रहे हैं। तो इनमें जो मध्य वाली संख्या कौन सी है, इसमें मध्य वाली संख्या 10 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 के 3 क्रमागत संख्याओं का योग 99 है तो ये गुणज होंगे। अब क्या लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है 99। कितने 3 क्रमागत संख्याओं, तो 3 हो जाएगा अपान में, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब इसका मतलब कितनी क्रमागत संख्या है 3, जिनमें से बीच वाली वैल्यू कितनी है 33। और हमसे ये कहा गया 3 के 3 क्रमागत संख्याओं का योग, मतलब वो 3 का गुणज हो। तो इससे पहले अगर हम 32 लिखना चाहें तो क्या वो 3 का गुणज होगा, नहीं होगा। तो ऐसी इसके जस्ट पहले ऐसी संख्या जो 3 का गुणज हो, तो 3 का गुणज कौन होगा 30 होगा। इसके जस्ट पहले ना तो 32 होगा ना तो 31 होगा, 30 होगा। और 33 के बाद ऐसी संख्या जो 3 का गुणज हो तो कितनी होगी 36 होगी। तो इसका मतलब 30, 33 और 36 इसका जो गुणज होगा वो कितना होगा 30, 33 और 36। ये 3 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जो क्रम से आ रही हैं और वो 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज की अगर क्रमागत संख्या देखी जाए तो 30, 33, 36 है, जिनका योगफल कितना आ रहा है 99 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें होगा 30, 33 और 36। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये नॉट लिखने का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।